हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे डियर AK क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच आज क्लास 10th का साइंस का चैप्टर अम्ल और क्षार लवण वाला चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टॉप आपको 25 क्वेश्चंस कराया जाएगा और सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अगर इस वीडियो में अगर नए हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को भी लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और जो आपका 25 क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे क्या होंगे, VVI होंगे। क्या होंगे? VVI। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेना है, एक बार आपको रीड कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है ना। तो जिसको भी टॉप करना है तो इस चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का इस बार 2026 के लिए हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाएगा। ठीक है, अभी आपको हम सब ऑप्शन को भी बढ़िया से एकदम डिटेल एक्सप्लेन के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, अम्ल का स्वाद कैसा होता है ना। तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो हमेशा, अम्ल क्या होता है, सबसे पहले अम्ल के बारे में हम जानते हैं। अम्ल जो है वो हमेशा स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है ना। उसी प्रकार आपका अगर बात करें, हम किसकी बात करें, भस्म की बात करें, तो भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अम्ल का जो स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है ना प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हमको याद करना है। और नमकीन किसका होता है, तो नमकीन आपका क्या होता है, लवण का हो जाता है। हम लवण किसको बोलेंगे, लवण आपका जो है नमक को बोलेंगे, जैसे NaCl है ना। ये किसका फार्मूला होता है, नमक का फार्मूला होता है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से करा देंगे हम। आप लोग बस इसको ध्यान से देखें और पूरा वीडियो को देखें, और आपका यहाँ पे एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, आपको अगर लगता है कि सारा ऑप्शन का डिटेल में देना ज़रूरी नहीं है तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आपका टाइम है बोर्ड एग्जाम आने में, और अभी आपको चारों के चारों एक्सप्लेन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। और लास्ट टाइम में आपको क्विक रिवीजन के टाइम क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन क्लिक करेंगे। अभी आपको जितने भी ऑप्शंस का भी हम डिटेल करा रहे हैं उसको भी आप अपना ध्यान में रखिए और उसको भी याद कर ले, है ना। क्या करना है, याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है ना। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि क्षार का जो स्वाद जो होता है कैसा होता है, आपका स्वाद में कड़वा होता है ना प्यारे बच्चों, कड़वा होता है। खट्टा किसका होता है, देखिए ये मेरे साथ आप लोग बोलते जाइए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इस क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास के अंदर ही आपको क्या हो जाएगा, टोटल क्वेश्चंस याद हो जाएगा। हमारा मकसद ही क्या करना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, याद करा देना है इसी क्लास के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बने रहिए, है ना। तो नमकीन किसका होता है ये भी आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में जो है प्यारे बच्चों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पहला, है ना। साइट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसको किससे हम सूचित करते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, HCl से। ये हमारा कहाँ मौजूद होता है, ये हमारा पेट के अंदर होता है, आमाशय में। ठीक है, ये भोजन को पचाने का काम करता है। HCl क्या काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। ये क्या है, एक अम्ल है ना। क्या है, अम्ल है। ठीक है प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड जो है आपका प्यारे बच्चों आपका ये दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है ना। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है ना। अभी मैं बताया आपको ऊपर में, HCl क्या होता है जो हमारा पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होती है ना। तो जब भी अम्ल, जैसे सपोज HCl क्या है, एक अम्ल है, और क्षार मान लीजिए कि NaOH है ना, ये एक क्षार है। इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, तो सोडियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा, तो NaCl प्राप्त होगा।
और क्या मिलेगा हमको, जल मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2H है तो H2 हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जब हमने अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन कराया, अभिक्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुई, ये जो है लवण प्राप्त हुई। मैंने बोले तो NaCl किसको बोलता है, नमक को बोलते हैं, और ये क्या है, एक जल होता है। तो हमें ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमक और जल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो बिल्कुल आसान है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो होता है Na होता है और OH मैंने हाइड्रोक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा। और उसी प्रकार आपको इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका हो जाएगा, राइट है ना। और इसको बोलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से सारे के सारे ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपको पैसे भी नहीं लगते हैं और इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप अगर किसी के बारे में सोचेंगे बेहतर तो अल्लाह वो क्या बोलता है कि आपके बारे में भी गॉड सही सोचेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिटमस पेपर को अम्ल किस रंग में बदल देता है ना प्यारे बच्चों। तो लिटमस पेपर क्या होता है, एक रंग को बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर अम्ल किस रंग, जो अम्ल जो है, हमेशा ये चीज़ को याद रखना है कि अम्ल एक ऐसा काम करता है, अम्ल जो है हमेशा लाल में बदल देता है। किस में बदल देता है, लाल, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है ना, कौन, अम्ल। और उसी का ऑपोजिट अगर है कि लाल नीले में अगर बदल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि अम्ल पूछ रहा है, तो अम्ल के केस में हम क्या करेंगे, नीले को किस में बदल देता है, लाल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना। हमेशा इस चीज़ को माइंड में सेट कर लेना है, क्या, अम्ल का काम होता है लाल कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, लिटमस पेपर को क्षार किस रंग में बदल देता है। देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया, क्षार बोल दिया है ना। तो क्षार का काम क्या होता है, ये लाल को है ना नीले में बदल देता है, लाल को नीले में बदल देता है। किस में बदल देता है प्यारे बच्चों, ये नीले में बदल देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिरका किस अम्ल का घोल है ना। सिरका जो है किस अम्ल का घोल है, तो ये एसिडिक अम्ल का घोल है। किसका है, एसिडिक अम्ल का घोल है ना। साइट्रिक अम्ल तो हम लोग ऊपर में पढ़ लिए, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हम लोग ऊपर में पढ़ लिए। और ये H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, इतना याद रखिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। और Na2CO3 ये धोवन सोडा हो गया, है ना, धोने वाला सोडा को हम क्या बोलते हैं, Na2CO3। और उस भी इससे आगे होता है Na2CO3 10H2 होता है ना, यहाँ पे आधा ही दिया है। चलिए कैल्शियम उसको कार्बोनेट है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बात मैं और फिर को आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोग के लिए आगे वीडियो बनाने के लिए मतलब प्रेरित होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूध के फटने में कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है ना प्यारे बच्चों। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ये साइंस जो होती है ना तो हमारे दिनचर्या से ही रिलेटेड होती है, हमें ये सब की नॉलेज होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन है ना। दूध के फटने में हमें क्या होती है, दूध अगर फट जाती है तो हमें पता चलता है कि क्या होता है। तो दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसी की वजह से दूध क्या हो जाती है, फट जाती है। दूध क्या बन जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए इतनी। HCl को भी मैंने पढ़ा दिया, साइट्रिक भी पढ़ा दिए, एसिडिक भी पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए अगले तरफ की पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नींबू का pH कैसा होता है। नींबू स्वाद में कैसा होता है, पहले ये बताओ, है ना प्यारे बच्चों। आप लोग को पता होगा नींबू स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर खट्टा होता है जिसका, तो उसका जो है अम्ल कहलाता है वो, है ना। खट्टे स्वाद में जो खट्टा होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। तो चलिए हम और यहाँ समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा खाली जगह ले लेते हैं। देखिए ये आपका एक स्केल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों।
यहाँ पे मान लिया आप 0 मान लिए, ये आपका 7 हो गया, ये भी आपका 7 हो गया। अगर अगर जैसे कि ये 7 से अगर ज़्यादा हो रहा है ना प्यारे बच्चों, 7 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या हो गया आपका भस्म हो जाएगा, माने कि क्षार हो जाएगा। और अगर 7 से अगर कम हो रहा है तो वो उसका अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अम्ल कहलाएगा। जितना कम होगा उतना वो अम्ल होगा। अगर 7 ही है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है, उदासीन, है ना, उदासीन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई कि अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा? 7 से ज़्यादा भस्म कहलाता है। ठीक है, 7 से कम क्या होता है? अम्ल। ठीक है, और 7 हो तो 7 अगर हो तो उदासीन हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में है। चलो क्वेश्चन सब पढ़ते हैं यहाँ पे। तो नींबू जो है क्या है? नींबू कैसा है? खट्टा होता है। तो खट्टा माने कि क्या? एसिड माने अम्ल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। हमने बताया 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। ठीक है, 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आ रही है समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है साबुन किस प्रकार का होता है? साबुन होता है किस प्रकार का, ये हमको आंसर देना। तो साबुन का जो है क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, जिससे हमारे कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों? अम्लीय विलयन में H+ आयन सांद्रता कैसी होती है? जैसे एक बात और भी मैं अम्ल के बारे में बता दूं, अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देती है, माने कि H+ आयन देती है जल में घुलकर। तो यहाँ पे क्या कहता है? अम्लीय विलयन में H+ जो होता है, देखिए अम्ल विलय में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों? pH 7 किसे दर्शाता है? मैंने आपको ऊपर बताया 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, है ना। उदासीन क्या मतलब? लवण हो जाएगा, है ना, लवण। ठीक है, तो लवण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2SO4 को क्या कहते हैं? देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया, बस वही क्वेश्चन है। आपको एक बार वीडियो को बस अच्छे से देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाएगा, बिल्कुल यहीं याद हो जाएगा। आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं याद हो जाएगा। आप बस मेरे साथ वीडियो को अच्छे से पूरा का पूरा देखिए और एक भी स्किप मत कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए H2SO4 क्या है? हमने बताया था सल्फ्यूरिक, और यहाँ भी है। चलिए मार दीजिए, आराम से हो गया, क्लियर हो गया, ऊपर ही बताती है, रिवीजन हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है NaOH किस प्रकार का यौगिक है? तो ये किस प्रकार का यौगिक है? ये आपका क्षार है ना, क्षार है। अगर HCl पूछता इसी के जगह में तो ये क्या हो जाता? आपका अम्ल हो जाता। क्या हो जाता? ये आपका अम्ल हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटासिड किसे कहते हैं, है ना। तो एंटासिड एक दवा होती है प्यारे बच्चों। ये क्या होती है? एक दवा होती है जो हमारे अम्लता को कम करता है। ठीक है ना, अम्लता को, जैसे कभी कभी हमारा दांत उत में खट्टा सा फील होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें एक दवा की ज़रूरत होती है जो कि एंटासिड के रूप में आती है। तो उसका काम क्या होता है? कम करने वाली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों? HNO3 का सामान्य नाम क्या है? ऊपर में भी मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 आपका है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार मार्क कर ले, ये इंपॉर्टेंट है ना। अम्ल जो है धातुओं से H2 गैस उत्पन्न करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है प्यारे बच्चों। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है मजबूत क्षार का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? मजबूत क्षार, है ना। मजबूत क्षार होता है, वो क्षार होती है जैसे कि NaOH, जैसे जिसका मान जितना 7 से जितना ज़्यादा अधिक वो उतना मजबूत क्षार कहलाएगा। अगर मान लिया आपको पूछ लिया 8 है और 9 है, तो इसमें से आपका मजबूत क्षार कौन है? तो आपको बताना है क्या? 9, है ना। क्या बताना है? 9। उसी प्रकार आपको अगर पूछ लिए कि मजबूत अम्ल कौन सा है, तो वहाँ पे आपको मजबूत अम्ल की जगह में अगर आपको ऑप्शन 7 दिया, सॉरी 7 नहीं होगा, ऑप्शन अगर 6 दिया और आपको 5 दिया, तो मजबूत अगर अम्ल की बात करें, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना, मैं अम्ल की बात कर रहा हूँ, तो अम्ल में 5 मजबूत हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? कमजोर अम्ल उतार। देखिए ना, मैं वहाँ ऊपर बताया, यहाँ क्वेश्चन भी है।
है ना। तो आपको यहाँ पे होना चाहिए पता कि इसका CH CO3 है ना, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, है ना, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट हमें क्या देती है, नमक देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है और जल देती है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऊपर भी एक बताया हूँ, ठीक है, ऐसे देख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अम्लों में कौन सा आयन पाया जाता है ना। देखिए ऊपर भी बताए थे H+ आयन पाया जाता है अम्लों में, है ना प्यारे बच्चों, H+ आयन पाया जाता है। और OH जो है वो किस में पाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं OH आपका जो है प्यारे बच्चों वो आपका किस में पाया जाता है, भस्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों, भस्म में पाया जाता है ना। इतना बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 और ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्षारों में कौन सा आयन पाया जाता है, तो क्षारों में आपका क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये आपका क्षारों में ये पाया जाता है OH आयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला पहला वाला सही हो जाएगा। और आपका यहाँ पे H+ आयन किस में पाया जाता है, तो H+ आयन आपका प्यारे बच्चों इसमें पाया जाएगा, आपका क्या अम्ल पाया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। उसी प्रकार हो गया ये वीडियो। थैंक यू सो मच, आप इतना वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को मतलब लाइक ज़रूर करें। और प्यारे बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, है ना, क्योंकि आपको अगर 400+ नंबर लाना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे विथ डिटेल एक्सप्लेन के साथ, है ना। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन को लगभग पूरी की पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।